नमस्कारम। इसबगोल का छिलका कई लोग इसको प्रयोग करते होंगे और ज़्यादातर बुज़ुर्गों को पता होता है इसको लेने से कब्ज ठीक हो जाती है या दस्त में देते हैं, पर ज़्यादातर लोगों को इसके लेने की सही विधि नहीं पता होती और तासीर नहीं पता होती इसकी। तो अगर हम इसके बारे में पूरी जानकारी अगर ले लें तो फिर औषधि प्रयोग करनी अगर आ जाए तो उसका फ़ायदा हम पूरा ले सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के जिसके फ़ायदे हैं उसके थोड़े बहुत कोई ना कोई परहेज, कोई ना कोई प्रिकॉशन, साइड इफ़ेक्ट होता है, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, इसबगोल को पंजाबी में इसबगोल कह देते हैं। इसका छिलका ही ज़्यादातर प्रयोग में लाते हैं, बीज इसका भी होता है, बीज भी होता है, लेकिन वो कम लोगों को पता है। मैं छिलके के बारे में ही बात करूँगा क्योंकि वो हर जगह मिल जाता है। इसबगोल का जो छिलका है ये सर्द तर है। सर्द तर का मतलब होता है ये ठंडा है और तर है, खुश्क नहीं है, ये तर है। तो इसलिए ये बलगम को भी ठीक करता है और कफ को भी ठीक करता है, साथ में पित्त को भी ठीक करता है, गर्मी को भी ठीक करता है। पर याद रहे, कोई भी चीज़ ज़्यादातर जो गर्मी निकालती है शरीर से वो थोड़ी ठंडी होती है। वो अगर अधिक मात्रा में एक्सेस में लेते जाएं तो वो गैस बना देगी। यानी कि अगर आप इसको डोज में लेंगे तो ठीक, लेकिन अगर डोज से ज़्यादा हो गई, आपको नहीं पता चला या बहुत लंबे समय तक आपने रोज़ ही ले ली, तब आपको इससे गैस हो सकती है, गैस बनने लग जाएगी थोड़ी थोड़ी। हालांकि ये तर है पर फिर भी ये वायु कारक है, ज़्यादा मात्रा में लोगे तो गैस बनाएगा। चूँकि ये तर है, सर्द है, ठंडा है, तो इसलिए ये ब्लीडिंग में बड़े जल्दी काम आता है। जिसको भी कोई नाक से नक्सीर आ गई है उसको शरबत में डाल के दे सकते हैं। जिसको किसी को यूरिन में खून आ गया या मल के साथ खून आ गया, अंदर जख्म हो जाते हैं, अल्सर हो जाता है, उस वजह से इतने सिरप पिलाते हैं, उससे अच्छा ये पिला दो तो इससे अंदर के जख्म भी ठीक हो जाते हैं, जल्दी रुक जाता है खून। और ब्लीडिंग पाइल्स है, अगर ब्लीडिंग वाली पाइल्स, उसमें काम आ जाएगा। या लेडीज़ को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, कई लेडीज़ पूछती हैं कि हमें मासिक धर्म ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है, कैसे रोकें? तो ये इसबगोल के छिलके से रुक जाएगा। ये इसके फ़ायदे हैं। और इसके अलावा इसमें और कई गुण हैं। ये गर्मी के बुखार उतार देता है। गर्मी के बुखार में अगर ले लो तो वीकनेस नहीं आने देता, क्योंकि ये पुष्टि कारक है, ताकत देने वाला है, ताकत वाला है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो चीज़ तार होगी उसमें ताकत तो होगी। तो ये इसबगोल का छिलका हम कब्ज में भी देते हैं और लूज मोशन में भी देते हैं, एसिडिटी में भी देते हैं, यानी पेट की कई बीमारियों में काम आ जाएगा। लेकिन ऐसे ही नहीं कि सबको एक ढंग से दे देंगे तो फ़ायदा कर जाएगा, नहीं। हर प्रॉब्लम में अलग अलग ढंग से इसको देना होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ तो आपको समझ आता जाएगा सारा स्टेप बाय स्टेप। जैसे इसबगोल का छिलका है, मात्रा है एक अडल्ट व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच, और बच्चा है तो 1 चम्मच, छोटे वाला नॉर्मल वाला, ये इसकी मात्रा है। अब मात्रा सबकी सेम रहेगी। अब ले बात करते हैं, मात्रा बार बार नहीं बोलूँगा, मात्रा इतनी रहेगी। अब बात करते हैं किसके साथ लेंगे तो क्या करेगा। अगर तो ठंडा ठंडा पानी लेंगे, ठंडा ठंडा मतलब शीतल शीतल, बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं, हल्का ठंडा पानी लेंगे, उसमें 2 चम्मच ऐसे ही डाला, इसको 1-2 मिनट फूलने दिया। थोड़ी मिश्री डालनी है तो डाल लो, नहीं डालनी तो ना डालो। ये अगर आप पी लेते हैं तो ये एसिडिटी में काम आएगा। ये अगर आप पी लेते हैं तो ये आपके जलन में आराम करेगा। जलन हो रही है किसी को, बहुत ज़्यादा दाह साड़ पड़ रहा है, या कई बार आपको कोई गर्मी ज़्यादा लग रही, पित्त बढ़ गया है शरीर में, तब ये काम आ जाएगा। ठंडे ठंडे पानी में आहिस्ता से आराम से डाल के दे दिया ये इसबगोल। अगर इसको गर्म पानी में डाल के आप देते हैं, गर्म पानी में वगैरह में डाल के, तो ये आपको कब्ज में आराम आएगा इससे। पर गर्म पानी में हम इसको क्यों नहीं देते हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ के साथ दिया जाए कि जिससे पेट अच्छे से साफ करे, जो कि थोड़ी स्निग्ध हो, थोड़ी ऑयली हो। इसलिए हम इसको दूध में देते हैं। यानी जो व्यक्ति इसको दूध में डाल के ले लेगा, कोसा गुनगुना दूध कर लो, उसमें इसके 2 चम्मच डाल के रात को पी जाओ तो सुबह पेट साफ हो जाएगा। और अगर इसको दही में डाल के दे दोगे, दही फेंट ली, उसमें 2 चम्मच डाल दिए, थोड़ी शक्कर डाल ली, तो ये दस्त रोक देगा, लूज मोशन रोक देगा। दही में लूज मोशन रोकेगा, दूध में लूज मोशन लाएगा। दोनों अलग अलग हैं। यानी अगर लूज मोशन लगी हैं, अतिसार है, डिसेंट्री है, डायरिया है, उसमें आप साथ में एक हेल्पिंग, ये ना कहो कि इसी से इलाज हो जाए,
बाकी इलाज करने हैं जो आयुर्वेद के हैं दस्त वगैरह में, लेकिन साथ में अगर ये खिला दोगे आप दही में डाल के तो उससे बंद लग जाएगा, पेट एकदम रुक जाएगा। जैसे कईयों को IBS होता है, बहुत ज़्यादा एकदम कई बार पता नहीं चलता, जब मर्जी मोशन तेज़ आ जाती है, जब मर्जी कब्ज हो जाती है। तो जब कब्ज हो जाती है तो हम इसको दे देते हैं दूध में। जिनको दूध IBS में तो देते नहीं, पर फिर भी जिनको दूध अलाउड है जिन लोगों, उसमें दूध में दे देते हैं या गर्म पानी में दे देते हैं। और जिनको पेट लूज रहता है तो उनको दही में डाल के दे देते हैं। तो ये 2-3 तरीके थे। इसके अलावा बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को शहद में मिला के दे देते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, पेट साफ रहता है। बच्चों को कई बार मोशन नहीं आता तो रोते हैं, तो जोर लगाना पड़ता है, तो तब शहद में लगा के चटा देते हैं। दूध में भी दे सकते हैं बच्चों को, खीर में दे सकते हैं, तो वो ठंडी ठंडी खीर में देंगे तो वो कफकारी होगा, गर्मी निकालेगा। गर्म चीज़ में लेंगे तो ये अंदर का कफ निकालेगा। आंतों से कफ आता है या कुछ ऐसा होता है या पेट नहीं साफ होता, तब इसको आप क्या करो, आधा चम्मच इसको ले लो इसबगोल, आधा चम्मच त्रिफला ले लो। तो गर्म पानी से त्रिफले के आधे मिक्सचर के साथ रात को देने से त्रिफला भी तेज नहीं करेगा आपको, त्रिफला भी नॉर्मल रहेगा, इसका भी ज़्यादा नहीं होगा। तो ये कब्ज के लिए एक फार्मूला बन गया। लेकिन ये रोज़ नहीं लेना होता इसबगोल, क्योंकि रोज़ 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 लंबे समय तक लेने से एक तो भूख मारता है, 2-4-5 दिन कुछ नहीं कहेगा, अच्छा है। और कभी कभार मैं भी ले लेता हूँ। जैसे मेरे को एक बार मैं कोई मार्केट में गया, मुझे आनंदम योगाश्रम हमारा बन रहा था, तो मैं कांच का कुछ सामान खरीदने के लिए गया। वहाँ पे कांच को थोड़ा घिस रहे थे, अचानक मैं थोड़ा जोर लगा के प्राणायाम करने वाला व्यक्ति हूँ, तो मेरे कांच गले में चला गया, उनका कांच का बूरा। मैं उस वक्त तो चुप रहा, क्या करता, लेकिन मेरे गले में बहुत दर्द होने लग गया। मुझे लग गया कि गले में कांच जा चुका है। फिर मैंने बस इसबगोल लिया और उसको ठंडे, मेरे को कुछ मिला भी नहीं आसपास, तो मैंने थोड़ा छाछ पी ली, लस्सी पी ली मक्खन वाली, जिससे कि थोड़ा गला तर हो जाए। साथ में मैंने इसबगोल उसमें भी डाल के थोड़ा पी लिया, थोड़ा शरबत में डाल के पी लिया, थोड़ा ऐसे ही मुंह में फांक लिया धीरे धीरे गोल गोल के, चूस चूस के। तो मेरे अंदर इसबगोल जब यहाँ से गुजरा, उसने कांच को अपने अंदर लपेट लिया। और ये कांच को अपने अंदर लपेट लेता है, और जब तक पेट से बाहर ना निकल जाए कांच, ये उसको छोड़ता नहीं है। इसका मतलब ये पेट में जिसके कांच चला जाए, कोई गलती से कोई चीज़ ऐसी खाई जाए, कोई पत्थर रोड खा लिया आपने, कुछ ऐसा आपको लगा कि अंदर चोट ना करे, तो उसमें भी हम इसबगोल दे देते हैं। बच्चे ने पैसे निगल लिए, छोटा बच्चे ने, किसी ने, अगर तो उल्टी करके निकलते हैं ठीक है, नहीं आते हैं तो केला फेंट के दही में उसके साथ खिला देते हैं खूब सारा इसबगोल, 1-2 चम्मच। रेगुलर में देने से भूख मारेगा और नाड़ियाँ कमज़ोर करेगा। यानी जो लोग सालों से इसबगोल खा रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ, माता जी, पिताजी, आप इतना पुराना इसबगोल खा रहे हैं, आपकी आंतें कमज़ोर कर देगा ये। क्योंकि ये 5 दिन लेके फिर 10-15 दिन बाद फिर कभी ले लेने तो कोई नुकसान नहीं है। अगर रोज़ आदत डालोगे तो ये नुकसान करेगा। ये था इसबगोल का कुछ एक जनरल सा एक इंट्रोडक्शन, इसके फ़ायदे, इसके लेने के ढंग। हो सकता है कोई बातें फिर भी रह गई हों तो फिर कभी चर्चा कर लेंगे। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कारम।